वंदितु सव्य सिद्धे। हमारे बाजू में ही बैठे हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी साथी विद्वानगण और उपस्थित सभी अभी अभी आ चुके श्रोतागण। शुरुआत जब होती है गोष्ठी की तब धीरे धीरे आगमन प्रारंभ होता है और आखिरी वक्तव्य जब तक चलता है तब तक सभी लोग समापन के लिए आप पहुंचते हैं, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी का विषय है त्रिविध उपयोग। ये उपयोग वो नहीं है जो अपन ने द्रव्य संग्रह जी, तत्वार सूत्र जी आदि में सुने होंगे, दो प्रकार का उपयोग, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग आदि। यहाँ जो तीन प्रकार के उपयोग हैं वे हैं मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। यहाँ ये तीन प्रकार के उपयोग पर चर्चा करनी है। क्योंकि मूल में ये विषय तो है, इसकी मूल हेडिंग में यदि जाते हैं तो कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, अथवा कहें राग का कर्ता स्वयं को मानना वो अज्ञान है, अथवा कहें संसार का मूल अज्ञान है, अथवा कहें दुख का मूल अज्ञान है। ये विषय है, इस विषय को लेके चलना है और साथ में वो त्रिविध उपयोग को भी जोड़ते हुए हमें पहुंचना है। तो ये तीन प्रकार का उपयोग कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये कैसे बन गए कि उपयोग तो देखा जाए एक ही होता है, जीव का उपयोग तो उपयोग ही है, लेकिन ये जब मिथ्यात्व रूप से परिणमन करता है तो मिथ्यात्व रूप कहा जाता है, अज्ञान रूप से परिणमन करता है तो अज्ञान कहा जाता है, और अविरति रूप से परिणमन करे तो अविरति कहा जाता है। तो ये तीनों रूप से किस तरह से परिणमन किए, समयसार जी ग्रंथ और उनकी टीकाओं में बहुत विस्तार से सूक्ष्मता से चर्चा की गई है। अनादिकाल से इस जीव के मोह कर्म है, जड़ मोह कर्म है, और उस मोह कर्म का जब उदय आता है तब इस जीव का स्वयं का ऐसा स्वभाव है कि यह उस कर्म के उदय रूप से उसमें तन्मय होने की योग्यता रखता है। तो जब द्रव्य कर्म का उदय आया और यह जीव उस द्रव्य कर्म के उदय में जब जुड़ता है तो जीव के अंदर भाव कर्म की उत्पत्ति होती है। यद्यपि देखा जाए स्वभाव से तो जीव शुद्ध ही है, स्फटिक मणि के समान शुद्ध ही है, लेकिन जैसे स्फटिक मणि स्वभावतः स्वच्छ है, सफेद है, लेकिन उसमें भी विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता तो है ही। जैसे आचार्य ने उदाहरण दिए, तीन दृष्टांत दिए हैं। एक तो दिया है तमाल पुष्प का दृष्टांत, दूसरा दिया है केले के पत्ते का, और तीसरा दिया है स्वर्ण के पात्र का। यदि इनका संयोग मिले तो वह स्फटिक मणि जो सफेद रूप से परिणमन करती है, जिसका हमेशा का स्वभाव है, तो वह पहला नंबर जो तमाल पुष्प का वो काले रंग का होता है, तो उसके संयोग से स्फटिक मणि काला दिखाई देता है। केले का पत्ता हरा होता है, उसके संयोग से स्फटिक मणि हरा दिखाई देता है। एक तरह से जैसे कहें हरा दिखाई देता है, अथवा कहें वह हरे रूप एक कथनचित परिणमित तो हो जाता है। और तीसरा दृष्टांत दिया स्वर्ण पात्र का, तो उस रूप से उसके संयोग में आने पर वह स्फटिक मणि पीले रंग रूप से परिणमित तो हो जाता है। इस ही तरह यह जीव, इस जीव में भी यद्यपि त्रिकाल तो शुद्ध है, लेकिन इसमें भी विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है। द्रव्य कर्म का उदय आए और उस उदय में जब यह जीव जुड़ जाता है तो जुड़ने पर इसके अंदर भी भाव कर्म की उत्पत्ति होती है, और भाव कर्म की उत्पत्ति होने से उसके निमित्त से, अथवा कहें भाव कर्म जीव के अंदर उत्पन्न हुआ
तो यह जीव उस भाव कर्म का कर्ता कहा जाता है। यहाँ जो प्रकरण है, इस प्रकरण के अनुसार उस भाव कर्म का कर्ता है और उस भाव कर्म के निमित्त से ऑटोमेटिक ही द्रव्य कर्म इससे बंधते हैं। किन्हीं को प्रश्न हो सकता है कि भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म ऑटोमेटिक कैसे बन गए? ऐसा ही परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसके लिए भी यहाँ पर आचार्य ने 3 तरह के दृष्टांत यहाँ पर भी दिए हैं। पहला नंबर तो मंत्र साधक का दिया है कि जैसे मंत्र साधक मंत्र की साधना करता है, उसका चिंतवन करता है, बिना बोले भी चिंतवन मात्र करने से सर्प का विष उतर जाता है। नंबर 2 दूसरा दिया है, स्त्रियां विडंबना को प्राप्त हो जाती हैं। तीसरा दृष्टांत दिया कि बेड़ियां भी टूट जाती हैं, है ना, मानतुंगाचारी वगैरह की। ऐसे और भी अनेक दृष्टांत शास्त्रों में मिलते हैं। जैसे सूर्य का उदय होता है तो कमल खिल जाते हैं, ऐसा ही परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसी ही तरह जब यह जीव मोह रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है, उसके निमित्त से द्रव्य कर्म जीव के साथ आकर बंध जाते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। अब बात हमें यहाँ आगे बढ़ाना है कि यहाँ इस प्रकरण में इस जीव के अनादि से द्रव्य कर्म था। द्रव्य कर्म का जब उदय आया, जीव उससे जुड़ा, तो इसके अंदर भाव कर्म की उत्पत्ति हुई और भाव कर्म उत्पन्न होने से इसके अज्ञान ठहर गया, अज्ञान हो गया, क्योंकि उसके कारण से जीव को स्व और पर दोनों में एकत्व का श्रद्धान हो गया। स्व और पर भिन्न भिन्न है ऐसा निर्णय न होकर दोनों में एकत्व बुद्धि हो गई। नंबर 2, दोनों के प्रति जो भेद ज्ञान होना चाहिए वो ना रहकर दोनों में एकत्व का अज्ञान ठहर गया। और दोनों के प्रति जब 2 द्रव्यों की भिन्नता भाषित नहीं हुई तो दोनों में परस्पर रति का रमण रूप से भाव उत्पन्न हुआ, तो उसे कहते हैं अविरति। तो माने एक तरह से मोह कर्म के निमित्त से जीव के मिथ्या दर्शन उत्पन्न हुआ, अज्ञान उत्पन्न हुआ और नंबर 3 अविरति भी उत्पन्न हो गई। ये 3 तरह के भाव इस जीव के अंदर उत्पन्न हुए। इसी को ही यहाँ पर कहा है 3 प्रकार का त्रिविध उपयोग। और यह जीव के अंदर उत्पन्न होने के कारण से जीव ही इनका कर्ता सिद्ध होता है। और जब कर्ता सिद्ध होगा तो भोक्ता भी होगा। कर्ता होगा, भोक्ता होगा, माने कर्तृत्व बुद्धि हुई तो उसके साथ भोक्तृत्व बुद्धि है ही। और जब कर्तृत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, तो 2 और होंगी कि नहीं होंगी? एकत्व बुद्धि भी होगी और ममत्व बुद्धि भी होगी। तो एक तरह से चारों ही बुद्धियां इस जीव के उस समय उत्पन्न हो जाती हैं। और इन चारों ही प्रकार की बुद्धियों के कारण से इस जीव के नवीन कर्म बंध होता है। मान जो कर्तृत्व का मूल अज्ञान कहा था, यहाँ पर सिद्ध होता है कि इस जीव ने इन परद्रव्य को अपना माना तो इसके कर्म बंधन हुआ। मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति के कारण कर्म बंधन हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति जब इस जीव के स्वयं के निज भाव हो गए, यह उनका कर्ता हो गया, तो उनके निमित्त से अब 2 और बड़े बड़े काम होते हैं। होने को बीच में कुछ गाथाएं ऐसी हैं जो अलग विषय को प्रस्तुत करती हैं, लेकिन इस विषय को ही हम आगे बढ़ाते हैं। मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, इन 3 के कारण से यह जीव 2 प्रकार के परिणामों में अपनत्व बुद्धि करता है, एकत्व बुद्धि करता है। एक तो है स्वीकार चैतन्य परिणाम और दूसरे हैं सोपाधिक चैतन्य परिणाम। शब्द थोड़े से कठिन हैं। कौन कौन से परिणाम? स्वीकार चैतन्य परिणाम और दूसरे हैं सोपाधिक चैतन्य परिणाम। ये कैसे उत्पन्न हुए? जब यह जीव स्व में और पर में एकत्व बुद्धि धारण करता है, दोनों को अखंड मानता है, दोनों में अखंड श्रद्धा करता है, दोनों में भेद विज्ञान नहीं कर पाता,
तब उस समय इस जीव के जो स्वीकार चैतन्य परिणाम हैं, ये कौन से होते स्वीकार चैतन्य परिणाम? क्रोध का भाव, मान का भाव, माया का भाव, लोभ का भाव, ये सब स्वीकार चैतन्य परिणाम है। स्वीकार क्यों हैं? क्योंकि ये जीव के स्वभाव नहीं है, विकार हैं, परिणमित से हुए इसलिए स्वीकार हैं। और चैतन्य क्यों हैं? क्योंकि आत्मा के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। और नंबर 3, ये आत्मा की ही पर्याय हैं, इसलिए स्वीकार चैतन्य परिणाम है। तो जब यह जीव मिथ्यात्वादि रूप परिणमन करता है, उस समय यह जीव क्रोध, मान, माया आदि, लोभ आदि सभी कषायों में ये मुझसे भिन्न हैं, मैं इनसे भिन्न हूँ, ऐसा श्रद्धा न करता हुआ मैं ही क्रोध हूँ, मैं ही मान हूँ, मैं ही माया हूँ, इस तरह का वह विकल्प करता है, चिंतन करता है, उनमें ही अपनत्व बुद्धि धारण करता है। दूसरा एक और बताया, सोपाधि चैतन्य परिणाम। ये सोपाधि चैतन्य परिणाम क्या है? सोपाधि माने जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है। सोपाधि माने एक तरह से जो पर द्रव्य हैं, उन परद्रव्यों में और स्वयं में जब भेद विज्ञान नहीं कर पाता, तो दोनों में भेद विज्ञान ना कर पाने से उनका विचार करता हुआ, उनका विकल्प करता हुआ, एक तरह से मैं ही धर्म द्रव्य हूँ, मैं ही अधर्म द्रव्य हूँ, मैं ही आकाश द्रव्य हूँ, मैं ही काल द्रव्य हूँ, इस तरह वह इनमें भी एकत्व का श्रद्धान कर बैठता है। माने सोपाधिक जितने भी पदार्थ हैं, इनमें भी अपनापन स्थापित कर लेता है, जिसके कारण से इस जीव के ना तो रागादिक से भेद विज्ञान उत्पन्न होता है, न धर्म द्रव्यादिक से भेद विज्ञान उत्पन्न होता है। इन सब को अपना मान बैठता है। माने इस तरह की मान्यता इसके अंदर उत्पन्न होती है, और मान्यता ऐसी उत्पन्न हुई, दोनों के प्रति एकत्व का श्रद्धान हुआ, तो ममत्व का भी हुआ, कर्तृत्व का भी हुआ और भोक्तृत्व का भी हुआ। इसके लिए तो होने को उसमें समयसार जी ग्रंथ में 2 विशिष्ट दृष्टांत दिए, भूताविष्ट के और ध्यानाविष्ट के। इन 2 दृष्टांतों से भी इनको समझाया है। पहला जो स्वीकार चैतन्य परिणाम है उसको भूताविष्ट से समझाया, और सोपाधिक चैतन्य परिणाम है उसको ध्यानाविष्ट के उदाहरण से समझाया। कि जैसे कोई अपरीक्षक व्यक्ति ने किसी को कहा भैंसे का ध्यान करो, और कैसे वाले भैंसे का ध्यान करो? कमरे में बैठो और ऐसा चिंतन करो, मैं इतना बड़ा भैंसा हूं कि मेरे गगनचुंबी 2 सींग हैं, और इतने बड़े सींग हैं कि वो जाके बिल्कुल आकाश में वहां ऐसे फंस गए हैं। ऐसा चिंतन करो और अपने आप को भैंसा मान लो। जब वह ऐसा चिंतन करता है, तो अपने आप को भैंसे रूप चिंतन करता हुआ ऐसा मान लेता है कि मैं भैंसा ही हूं। उस ही तरह यह जीव धर्म अधर्म द्रव्य आदि का भी चिंतन करता हुआ, उनमें कि धर्म आदि द्रव्य मुझसे भिन्न है, ऐसा उसके श्रद्धा न होने से धर्म अधर्म द्रव्य आदि मैं ही हूं ऐसा मान बैठता है, और इसकी मान्यता से ही, इसकी मान्यता के कारण से ही इसके कर्म बंधन होता है। दूसरा दृष्टांत दिया है भूताविष्ट का, और भूताविष्ट का दृष्टांत दिया है किसके लिए? स्वीकार चैतन्य परिणाम के लिए, कि मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ, मैं माया हूँ, इस तरह के जो इनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि करता है। तो जैसे किसी को भूत व्यंतर आदि की बाधाएं हो जाती हैं, और भूत व्यंतर आदि की बाधाएं आ जाने पर मैं भिन्न हूँ और ये भूत व्यंतरादिक भिन्न है, ऐसा दोनों में भेद विज्ञान न करता हुआ ये जो भूत व्यंतर आदि की जो उनके द्वारा कराई गई हरकतों को, माने उनको और स्वयं को एक मानता है, और ऐसे एकत्व की मान्यता के कारण से वह दोनों में परस्पर भेद उत्पन्न नहीं कर पाता। और ऐसी जब विकल्प करता है, ऐसी मान्यता करता है, उस समय वह परद्रव्यों में माने रागादिक विकारी जो सोपाधिक रागादिक
सविकार चैतन्य परिणाम हैं और धर्म द्रव्य आदि के प्रति जो सोपाधिक चैतन्य परिणाम हैं, इनमें एकत्व ममत्व और कर्तृत्व बुद्धि करके बैठ जाता है, जिसके कारण से इस जीव के नवीन कर्म बंधन होता है। और अंत में एक गाथा में बताया कि हमें तो ये नवीन कर्म बंध को नष्ट करना है, तो इसको नष्ट करने का क्या उपाय है कि जिस तरह से इसने अज्ञान से इनको अपना माना, तो क्या करे, इनको अपना मानना छोड़ दे, और इनको अपना मानना छोड़ेगा तो ऑटोमेटिक ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर अज्ञान से ही कर्म बंधन, अथवा उसी को ही कर्तृत्व से कहा, कर्तृत्व ही अज्ञान है, उससे ही कर्म बंधन है, उससे ही दुख है। और यदि ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से कर्तृत्व का निराश हो जाएगा। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर की गई है।